गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। परिभाषा: वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है सबका नाम। सबका नाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इन्हें याद रखने की एक ट्रिक है अपुन प्रश्न। अपुन ऐसे अनिश्चयवाचक, पै से पुरुषवाचक, न से निश्चयवाचक, पै से प्रश्नवाचक, से संबंधवाचक और न से निजवाचक। तो ये हुई हमारी परिभाषा और उनके भेद। अब हम इन भेदों को पढ़ते हैं। अनिश्चयवाचक: किसी अनिश्चित प्राणी, वस्तु आदि का बोध कराए। वे शब्द जो किसी अनिश्चित प्राणी, वस्तु आदि का बोध कराए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनको 2 शब्दों से याद रखा जा सकता है, कोई और कुछ। इन शब्दों का प्रयोग होता है संज्ञा के स्थान पर, इनके बाद में सर्वनाम न हो। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। दरवाजा बंद है, नॉक हुआ, टक टक, हमने कहा कौन, कि कोई आ रहा है। गेट खोल के देखा तो वहां पुरुष हो सकता है, महिला हो सकती है, बच्चा हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है। तो अर्थात अनिश्चित है कि वह प्राणी कौन सा है। हो सकता है कोई पशु भी हो। तो ये शब्द हमेशा अनिश्चय के लिए प्रयोग किया जाता है। पानी में कुछ गिरा है। कुछ सजीव भी हो सकता है, कुछ निर्जीव भी हो सकता है, कचरा भी हो सकता है, और हो सकता है कि वो छिपकली हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, कुछ भी हो सकता है। यानी निश्चित नहीं है। जहां निश्चित न हो वहां अनिश्चय सर्वनाम होता है। आगे बढ़ते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम: किसी निकटवर्ती, यानी बहुत समीप है हमारी, या दूरस्थ, दूर है बहुत, प्राणियों का बोध करवाए। वे शब्द जो निकटवर्ती, जो हमारे समीप हैं, और दूरस्थ, दूर हैं, ऐसे प्राणियों का बोध कराए, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह बहुत सुंदर है। किसी नारी के बारे में कह सकते हैं, किसी वस्तु के बारे में, किसी चित्र के बारे में कह सकते हैं। वह चला गया, किसी पुरुष के बारे में कहा जा सकता है। तो ये जो शब्द हैं, यह और वह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और इनके अन्य भेदों को हम वापस करते हैं। इनके अन्य भेदों में अगला भेद जो हम पढ़ेंगे, अन्य भेद है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम: पुरुषवाचक वे शब्द जो किसी पुरुष का बोध कराए। पुरुष का बोध कराए अर्थात किसी प्राणी ही का बोध करवाए, प्राणी का बोध कराएगी। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम, मध्यम पुरुष में तू, तुम, आपका भी प्रयोग किया जाता है। अन्य पुरुष में 3rd पर्सन होते हैं, वे, उन्होंने, उन्हें। आपका भी प्रयोग किया जाता है। आपका प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसी अन्य व्यक्ति का परिचय करवा सकते हैं। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म यहाँ हुआ, आप हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान थे, तो जो उपस्थित न हो वो अन्य पुरुष है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, उत्तम पुरुष हूँ, आप सुन रहे हैं, श्रोता हो, तो वह मध्यम पुरुष है। हम किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, वो अन्य पुरुष है। जैसे अभी माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में हमने बात की, तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। चौथा पढ़ते हैं हम, प्रश्नवाचक। वे शब्द जो संज्ञा के
संबंध में प्रश्न का बोध करवाए, प्रश्न का बोध करवाए। वे शब्द जो संज्ञा के संबंध में प्रश्न का बोध कराए। प्रश्न का बोध जैसे कौन सा, आप कौन है, आप कौन है, ये कौन शब्द, ये कौन शब्द जो है ये प्रश्नवाचक है। बोलने वाला ये कह सकता है मैं मजदूर हूँ, मैं अध्यापक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। इस तरह से जो प्रयोग किए जाते हैं वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में WH कहते हैं। क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये शब्द सारे के सारे प्रश्नवाचक होते हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है वे शब्द जो दो संज्ञाओं में संबंध का बोध कराए। संबंध यानी कनेक्शन, संबंध का बोध कराए। संबंध का बोध किस प्रकार से, जैसे हमने कह दिया जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये शब्द हमने प्रयोग कर दिया। जिसकी और उसकी के जगह हम बलवान का, बलवान की लाठी, बलवान की भैंस, इस तरह से हम। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो से शुरू होने वाले शब्द, जो, सो, ये हमने अभी विशेषण में भी प्रयोग किया था। सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद बताए थे, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न और संबंध। अंतिम पढ़ रहे हैं हम निज। निजवाचक सर्वनाम में वे शब्द जो कर्ता स्वयं के लिए प्रयुक्त करे, कर्ता स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयुक्त करे वे निजवाचक कहलाते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, स्वयं, आप, खुद, अपने आप, स्वतः, स्वतः। स्फूर्त शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, स्फूर्त, ठीक है। इंग्लिश में भी कई बार एक शब्द आता है ऑटोमेटिक, 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 ऑटोमेटिक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ऑटोमेटिक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, ऑटोमेटिक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। देखो किस तरह से, जैसे मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं। यहां स्वयं, अपने आप, इन शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है ये कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है। कर्ता जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं। निजवाचक सर्वनाम की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये कर्ता के लिए प्रयोग होते हैं और ये कभी भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं किए जाते हैं, अर्थात इनका प्रयोग अधिकतर बीच में ही होगा सेंटेंस के। बाकी सर्वनाम का प्रयोग आगे पीछे इधर उधर कहीं भी किया जा सकता है। तो आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इन सर्वनामों का कारकीय रूप बनता है। कुछ कारकीय रूप मैं बनाऊंगा, कुछ होमवर्क के रूप में आपको बनाने होंगे। धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।